क्या कभी सोचा है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता को कैसे बदल देती है? कई बार लगता है ना कि जो हमारे साथ हो रहा है वो बस किस्मत है या बाहर के हालातों का नतीजा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिमालय कहानी के जरिए इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं कि कैसे हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दो लोग बिल्कुल एक जैसी मुश्किल स्थिति में फंसते हैं तो उनके नतीजे एकदम अलग क्यों होते हैं। एक इंसान को उसी भारी मुश्किल में कोई शानदार मौका दिख जाता है और दूसरे को सिर्फ और सिर्फ परेशानियां नजर आती हैं। सच बताऊं, इसका जवाब हमारी किस्मत में नहीं बल्कि हमारी सोच में छिपा है। तो इस बात को गहराई से समझने के लिए हम हिमालय के एक शांत आश्रम की कहानी पर चलते हैं। वहां एक नया शिष्य आया था। टैलेंट की या प्रतिभा की उसमें कोई कमी नहीं थी, बहुत होशियार था, लेकिन उसे हमेशा भविष्य का डर सताता रहता था। जीवन की छोटी छोटी समस्याओं पर वो बुरी तरह घबरा जाता था। अपनी इसी परेशानी से तंग आकर एक शाम उसने अपने गुरु से बहुत ही हताशा में कहा, गुरुदेव, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मन में बिल्कुल शांति नहीं है। मेरा दिमाग हमेशा नेगेटिव ख्यालों से ही क्यों भरा रहता है। असल में वो ये जानना चाहता था कि क्या वाकई हमारी सोच ही हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। गुरु ने उसे तुरंत शब्दों में कोई लेक्चर नहीं दिया, बल्कि अगली सुबह वो उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वहां पहुंचकर उनके सामने एक ऐसा मोड़ आया जहां से दो अलग अलग रास्ते कटते थे, और गुरु ने शिष्य से कहा, अब चुनो, तुम्हें कौन से रास्ते पर चलना है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारी असल जिंदगी में विकल्प कैसे सामने आते हैं। बाईं तरफ का रास्ता खुशबूदार फूलों से भरा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत, और दाईं तरफ का रास्ता भयानक कांटे, तीखे पत्थर और कीचड़ से भरा हुआ। तो शिष्य ने क्या किया, बिना सोचे समझे तुरंत फूलों वाला आसान रास्ता चुन लिया। लॉजिकल भी है ना, कोई अपनी मर्जी से कांटों पर क्यों चलना चाहेगा। लेकिन यहीं पर गुरु ने एक ऐसा राज खोला जिसने पूरी कहानी पलट दी। उन्होंने बताया कि उस आसान रास्ते पर जो फूल हैं वो बहुत ही आम हैं, आसपास कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन वो जो कांटों और कीचड़ वाला मुश्किल रास्ता है ना, असल में वहीं पर बेहद दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां उगती हैं। वो सिर्फ वैसी ही कठिन परिस्थितियों में ही पनप सकती हैं। अब सोचिए, ये बात पता चलते ही क्या हुआ होगा। शिष्य का नजरिया एकदम से बदल गया। एक झटके में उसने तुरंत कहा कि अगर ऐसा है तब तो वो कांटों वाला रास्ता ही सबसे ज्यादा कीमती है। अब उसका ध्यान उन चुभने वाले कांटों पर नहीं था, बल्कि उन दुर्लभ औषधियों पर था। और बस गुरुजी मुस्कुरा दिए। यही तो वो सिखाना चाहते थे। ध्यान दिया आपने, रास्ते बिल्कुल नहीं बदले थे, कांटे और कीचड़ वहीं के वहीं थे। बदला तो सिर्फ और सिर्फ नजरिया। जब हम अपना फोकस प्रॉब्लम यानी कांटों से हटाकर सॉल्यूशन और फायदों पर लगाते हैं तो वही मुश्किल रास्ता हमारी सबसे बड़ी तरक्की का मार्ग बन जाता है। लेकिन रुकिए, क्या ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? शिष्य के मन में भी ठीक यही डाउट आया। उसने बहुत ही तीखा सवाल पूछा कि क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग नाम की चीज सिर्फ एक धोखा है? क्या ये बस खुद को बेवकूफ बनाना नहीं है? उसने कुछ बहुत ही रियल और कड़वी सच्चाइयां सामने रखीं। उसका कहना था कि अगर किसी की जेब में जरूरी सामान खरीदने तक के पैसे नहीं हैं या कोई बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो वहां सिर्फ अच्छा सोचने से क्या बदल जाएगा? क्या असली दर्दों पर पॉजिटिविटी का झूठा पर्दा डालना खुद को धोखा देना नहीं है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल था। तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं, क्योंकि यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम मोड़ है। गुरु ने इस बात पर शिष्य को डांटा नहीं, बल्कि कहा कि यह सवाल एकदम सटीक है। गुरु भी मानते थे कि अपनी परेशानियों को इग्नोर करना या उन पर एक फेक स्माइल चिपका लेना ये कोई असली पॉजिटिविटी नहीं है, ये टॉक्सिक है, और यही हम सब सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असली पॉजिटिविटी का मतलब है प्रगतिशील सोच या प्रोग्रेसिव थिंकिंग। ये कोई अंधा विश्वास या सिर्फ एक झूठी मुस्कान नहीं है, ये एक मेंटल स्ट्रैटेजी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सच्चाई है, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो, उसे स्वीकार करना और फिर अपने दिमाग को सॉल्यूशन मोड में डालना। अब बात आते हैं कि इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारा जाए। यह सब इस बात पर टिका है कि हम अपने लिए कौन सी मानसिकता चुनते हैं। हर मुश्किल के वक्त हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइस होती हैं, या तो हम विक्टिम यानी शिकार बन जाएं, या फिर वॉरियर यानी एक योद्धा।
हमारी यही चॉइस हमारी असली पावर डिसाइड करती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि दोनों माइंडसेट काम कैसे करते हैं। विक्टिम हमेशा पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और ये सोचते ही दिमाग काम करना बंद कर देता है, सारी ऊर्जा खत्म। लेकिन वहीं एक वॉरियर पूछता है ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई है। बस ये सवाल पूछते ही दिमाग तुरंत सॉल्यूशन मोड में आ जाता है और हमारी सारी पावर वापस लौट आती है। गुरु ने आगे समझाया कि सोच हवा में तैरता कोई ख्याल भर नहीं है, ये एक पूरी की पूरी ऊर्जा है। अगर हमारा माइंडसेट हमेशा कमियों पर अटका रहेगा, हमेशा यही दिखेगा कि क्या नहीं है, तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा अवसर सामने खड़े होने के बाद भी दिखाई नहीं देगा। एक नेगेटिव माइंडसेट सच में इंसान को पूरी तरह अंधा कर देता है। ये सब सुनते ही शिष्य को एक लाइट बल्ब मोमेंट मिला। उसे रियलाइज हुआ कि वो अब तक सिर्फ और सिर्फ शिकायतों की भाषा बोल रहा था। उसने समझा कि उसकी असली प्रॉब्लम बाहर के हालात नहीं, बल्कि उसकी खुद की सोच की दरिद्रता थी। और उसी पल उसने तय किया कि अब वो अपने दिमाग के बगीचे में डर के नहीं, बल्कि हिम्मत और समाधान के बीज बोएगा। और आज की इस चर्चा को हम गुरुदेव के एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ खत्म करेंगे। दुनिया हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, दुनिया हमें वो देती है जो हम असल में हैं। ये बहुत ही गहरा सच है। तो चलिए आज हम सब खुद से एक सवाल पूछते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की सोच से खुद को क्या बना रहे हैं? हम शिकायतें बो रहे हैं या समाधान? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमेशा सीखते रहें।